तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी रानी के बारे में जिनकी बहादुरी की कहानी ना इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई है। चलिए समझते हैं रानी दुर्गावती और उनके गोंडवाना साम्राज्य की इस हैरान कर देने वाली कहानी को। ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है। ये एक असली कश्मकश है जिससे इतिहास में कई बड़े बड़े लीडर्स को गुजरना पड़ा है। और आज हम जिस रानी की कहानी जानने वाले हैं उन्हें भी ठीक इसी सवाल का सामना करना पड़ा था। अब देखिए, उनकी ये जो असाधारण कहानी है उसे ठीक से समझने के लिए ना हमें पहले थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस दौर में, उस दुनिया में जहां वो रहती थी। तो देखिए, आज़ादी से पहले का जो भारत था वो आज जैसा नहीं था। वो कई छोटे बड़े इलाकों का एक, कह सकते हैं, एक पैचवर्क था। इनमें सैकड़ों रियासतें थीं। मतलब ये वो राज्य थे जिन पर सीधे अंग्रेजों का राज नहीं था, बल्कि वहां भारतीय राजा ही शासन करते थे। और हम यहाँ कुछ एक दो राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं। सोचिए, एक वक्त पर ऐसी 500 से भी ज्यादा रियासतें थीं। हर एक का अपना अलग राजा, अपनी अलग संस्कृति, अपना अलग इतिहास। इससे अंदाजा लगता है कि उस समय का भारत कितना विशाल और विविधताओं से भरा हुआ था। तो इन्हीं सैकड़ों कहानियों के बीच एक कहानी ऐसी है जो बहादुरी और आत्मसम्मान की एक मिसाल बनकर उभरी, और वो कहानी है गोंडवाना साम्राज्य की। जरा सोचिए, सेंट्रल इंडिया का एकदम दिल, हरा भरा इलाका, बस वहीं पर था गोंडवाना। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और खुशहाल राज्य था जिस पर 14वीं से 18वीं सदी तक राजगोंडों ने राज किया। इसका नाम गोंडवाना इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ गोंड समुदाय के लोग बहुतायत में थे। मतलब वो इस इलाके का प्रमुख समुदाय थे। देखिए, ये जो इतना बड़ा साम्राज्य था, ये एक दिन में नहीं बना। इसे शासकों की एक लंबी कतार ने बनाया और संवारा। इनमें राजा संग्राम शाह जैसे महान शासक थे जिन्होंने इसकी ताकत को बहुत बढ़ाया। और फिर हुई एक शादी जिसने इस राज्य की तकदीर ही बदल दी। तो अब हम अपनी कहानी के केंद्र में आते हैं, उस राजकुमारी पर जो आगे चलकर गोंडवाना की सबसे महान रानियों में से एक बनी। देखते हैं कि कैसे उनके आने से ये साम्राज्य एक नई बुलंदी पर पहुंचा। तो ये थी दुर्गावती। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, उनमें खूबसूरती, हिम्मत और समझदारी का एक गजब का मेल था। लेकिन 1550 में जब उनके पति दलपत शाह का अचानक निधन हो गया तो उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अपने छोटे से बेटे की तरफ से पूरे राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। और उनके राज में राज्य सिर्फ चला नहीं, बल्कि सचमुच फला फूला। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कई काम करवाए, जैसे रानी ताल जैसे तालाब बनवाना। व्यापार भी खूब बढ़ा और लोग काफी खुशहाल थे। लेकिन बात सिर्फ एक अच्छी शासक होने तक ही सीमित नहीं थी। रानी दुर्गावती एक निडर योद्धा भी थीं। उन्होंने एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना तैयार की। सोचिए, हजारों घुड़सवार, युद्ध हाथी, और वो खुद इस सेना की कमान संभालती थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि जब कोई ज्यादा तरक्की करता है या ताकतवर बनता है तो दूसरों की नजर उस पर पड़ती है। गोंडवाना की ये बढ़ती खुशहाली और शोहरत जल्द ही एक बहुत बड़े पड़ोसी की नजरों में आ गईं, और वो था विशाल मुगल साम्राज्य। और फिर साल 1562 में गोंडवाना राज्य की दौलत से ललचाकर मुगल सेनापति आसफ खान ने हमला कर दिया। अब देखिए, सामने एक बहुत बड़ी सेना थी और रानी की सेना संख्या में काफी कम थी। लेकिन रानी दुर्गावती ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अपनी सेना का नेतृत्व करेंगी और अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ेंगी। लड़ाई बहुत भयानक थी। जंग में उनका बेटा भी घायल हो गया और उसे मैदान से हटना पड़ा। और कुछ ही देर बाद एक तीर लगने से रानी खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गईं। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि अब हार लगभग तय है। उनके सेनापति ने उनसे मिन्नत की कि वो युद्ध का मैदान छोड़कर चली जाएं। और यहीं पर उन्होंने वो फैसला लिया जो उनकी कहानी को हमेशा के लिए अमर कर गया। दुश्मन के हाथों पकड़े जाने और अपमानित होने की जगह उन्होंने अपनी कटार निकाली और 24 जून 1564 को उसी युद्ध के मैदान में अपनी जान दे दी। रानी तो उस दिन वीर गति को प्राप्त हो गई, लेकिन क्या उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके मृत्यु के बाद गोंडवाना पर पहले मुगलों ने कब्जा किया और बाद में वो मराठा प्रभाव में आ गया। साम्राज्य तो धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बन गया, लेकिन उस वीर रानी की याद, उनकी हिम्मत की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही।
और इसका असर आज भी हम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1983 में जबलपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रख दिया गया। उनका नाम आज भी साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक बना हुआ है। रानी दुर्गावती की ये जो कहानी है, ये ऐसी ही न जाने कितनी कहानियों में से एक है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे इतिहास में ऐसी कितनी ही गाथाएं हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।